नमस्कार स्टूडेंट्स। कुछ अमन शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित की क्लास में अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक सिंगल अंक आने वाले माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जानकारी ली और सारणी में सिंगल जैसे x का मान और f का मान दीर्घाओं वो सीखा। आज हम वर्ग अंतराल के बारे में सीखेंगे। वर्ग अंतराल इस प्रकार दिया हो जैसे 0 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। इससे वर्ग अंतराल में माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं हम गिफ्ट सीखेंगे। इससे पहले हम सबसे पहले माध्य पर माध्य को तीन विधियों से, एक सामान्य विधि होती, एक होती कल्पित माध्य और एक होता है पद विचलन। यानी माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती है। तीन विधियों के नाम से समांतर माध्य भी कह सकते हैं या सामान्य विधि और कल्पित माध्य। एक विधि होती है पद विचलन, यानी कि माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। ज्यादातर ये विधियां कल्पित माध्य। मैं तीनों विधियों को इसी सारणी के माध्यम से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहले माध्य ज्ञात करने की यानी सामान्य विधि, जिसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। यानी विधि नहीं देते हैं, ऐसे सवाल दे देते हैं और कह देते हैं कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप माध्य ज्ञात करने की विधि, सामान्य विधि का इस्तेमाल करना चाहो तो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहले आपको सारणी बनानी है। वर्ग बारंबार को कहते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी। अब वर्ग अंतराल उतारा जाए। अपने पास वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ये अपने वर्ग उतारेंगे। उसके बाद बारंबारता यानी कि 6, 8, 10, 9 और 7। ये तो अपने को सारणी से देख करके ही उतार लेंगे। उसके बाद आगे की स्टेप क्या होती है वो ध्यान दें। आगे की स्टेप में ध्यान दें। अगर हम सामान्य माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो जब वर्ग अंतराल आ जाता है तो सबसे पहले मध्यमान ज्ञात होता है। मध्यमान को x के नाम से जाना जाता है, मध्यमान। और मध्यमान किसका निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल में ध्यान दो, दोनों 0, 10, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो या आधा कर दो, बात एक ही है। तो मध्यमान ज्ञात करने का तरीका जानना जरूरी है। इन दोनों को जोड़ो, जैसे 6, 0 और 6 को जोड़ोगे तो 6, आधा करोगे तो 3, यानी 2 का भाग दोगे तो भी 3। दोनों को जोड़े 6 और 12, 18, 18 के आधा 9। अब आपको आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें से ये घटा लो, यानी 9 में से 3 गए तो 6, 6 हो गए तो 6 आगे जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27। यदि आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों को जोड़ लें, जैसे 12 और 18 30, 30 के आधे 15, 18 और 24 यानी 8 4 12 22, 20 42, 42 के आधे 21। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, यानी मध्यमान ज्ञात करना। अब हम माध्य की सामान्य विधि ही ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें आगे की स्टेप, लास्ट स्टेप है एफ एक्स, यानी कि f और x के मान को गुणा करो। ये इसका मतलब के बीच में गुणा है। 6 तिया 18, 8 नाम 72, 15 को 10 से करो तो 150, 21 नम्मा
189 और 27 साता भी 189 ही होता है। ये सारणी बनाते हैं सामान्य विधि से। अगर हम सामान्य माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने की तो सामान्य विधि से इतनी सी सारणी बनती है। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, ये पूरा बता दो एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अब इनको जोड़ो, 2 और 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 20 और 27, सॉरी गलत, 8 और 2 10, 10 9 19, 19 और 9 28, हासिल के 2, 3 3 और 7 10, 5 12, 12 और 8 20 और 6 20 और 8 28, हासिल का 2। ध्यान से देखें, मुझे लगता है हमने इसको तो गलत की। 8 और 2 10, 9 3 18, 10 8 18 28 के 2, 3 2 और 1 3, 3 और 7 10, 5 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, हासिल के 3 3 3 यानी 618 होंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ, इनको जोड़ो, 6 और 8 14, 14 और 9 9 14 और 9 6 23, 23 और 7 30, हासिल के 3 और ये हो गए 4। छः 8 18, 18 और 9 23, 23 37, 3 और 1 4। अब माध्य, माध्य ज्ञात करने का सामान्य में सूत्र होता है एक्स बार यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे व सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपने पास आया 618, सिग्मा एफ अपने पास आया 40। ठीक है, 2 से काटें तो 2 से 3 आधे हो जाएंगे 20, इसको 2 से काटें 2 3 6, 1 में भाग जाता नहीं तो 0 और 2 नाम 18। अब 20 का भाग दे सकते हैं 309 में, 20 एकम 20 बच गए 10, 9 20 100 बच गए 9 और 0.20 चौक 80 बच गया 1 और 0 तो आने में भाग नहीं जा रहा था 0 यानी 15.40। ये होगा समांतर माध्य। माध्य की तीनों विधियां याद करना जरूरी, क्योंकि वहां पर पर्सनल कोई सी भी विधि पूछी जा सकती है। आपको जोड़ने की माध्य ज्ञात करने की है कल्पित माध्य, उत्तर सबके सेम आते हैं। अभी देखें, अभी मैंने ये पहली विधि सिखाई, अब दूसरी विधि बता रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरी विधि में ये स्टेप तो वापस आएगी, यानी कि वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्यमान। ये माध्य ज्ञात करने की कहते हैं वर्ग अंतराल के सवालों में, तो ये 3 स्टेप तो फिक्स है, आनी ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टेप चेंज हो जाते हैं। हम ज्ञात करने जा रहे हैं कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कल्पित माध्य। यहाँ पर कल्पित माध्य को एक के नाम से कैपिटल ए लिख सकते हो, स्मॉल ए लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस कल्पित माध्य मध्यमान के अंदर की संख्या से माना जाता है, यानी मध्यमान के अंदर से एक संख्या को कल्पित माध्य मानते हैं। अब मानते किसे उसे ध्यान दें।
वर्ग अंतराल में देखो यदि 5 का हो, 7 का हो, 9 का हो, यानी विषम संख्याओं में आता है तो बीचों बीच की जो संख्या होती है वही कल्पित माध्य होता है। इसी प्रकार अगर आपके सम संख्या में वर्ग अंतराल हो जैसे कि 8, 10, 12, तो बीच की दो संख्याएं बचेगी, उन दोनों में से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हो। इसको समझिए सामने देखो वर्ग अंतराल गिनो 1, 2, 3, 4, 5 बार है ना, तो 5 बार तो 5 में से बीचों बीच संख्या कौन सी ये बार, यानी कि यहाँ पर है आपको यहाँ गिनना 1, 2, 3, 4, 5 बीचों बीच कौन आ रही 15। अब ऐसे ही 8 6 ग्रुप होते हैं, जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई सी संख्या मान लो ये संख्या 6 वर्ग अंतराल होते हैं, तो बीच में ये दो संख्याएं फंस जाती है, बीचों बीच जाना। अब इन दोनों में से किसी को भी आप कल्पित माध्य मान सकते हो, ये ध्यान रखें। अब यहाँ तो अपने विषम संख्या के बीचों बीच वाला माना, अगर सम अंतराल चले सम संख्या वाला जैसे 8 में 6 में, तो आपको बीचों बीच की संख्या में दो पसे की संख्या है, उनमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हो। इसमें जरूरी नहीं कि आप बड़ी को मानो छोटी को मानो, इस बीच में है उनमें से किसी को भी मान सकते हो। ध्यान रखें यहाँ अपने पास कल्पित माध्य क्या माना जाएगा 15, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 संख्या ही है, 5 है तो इसका बीच में 15 फंसे हुए, तो फिक्स बीच की संख्या ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर अपने लिए कल्पित माध्य क्या हो गया 15। अब यहाँ पर सूत्र बनेगा x माइनस a बराबर d, यानी x का मान तो ये मध्यमान है, वो सारी संख्या उतार लो 3, 9, 15, 21 और 27 माइनस ए हमने क्या माना 15, तो इस सभी जगह हम 15 लिखेंगे। अब जो इनके बाद मान आएगा वो डी का होगा। तो कल्पित माध्य जब भी हम ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना है, जो बात ये सिस्टम बनाया हमने इसमें एक जगह 0 आएगा, ढूंढो। तो यहाँ पर देखो ढूंढो, कल्पित माध्य में फिक्स एक जगह 0 आता है। अब 0 के जस्ट ऊपर की सारी संख्याएं माइनस की होगी और 0 के नीचे सारी संख्याएं प्लस की होगी, ये ध्यान रखिए की बात है। अब इसमें 3 में से 15 नहीं जाते, 15 में से 3 निकाल लो 12, 15 में से 9 निकाल लो 6, अब उल्टे 15 में से 15 0, 21 में से 15 गए 6, 27 में से 15 गए 5, 12। ये जो है -12 -6 6 12, ये डी का मान है। अब लास्ट स्टेप होती है इसकी एफ डी। एफ डी में ध्यान दें, डी का मान ये और एफ का मान ये, इनको आपस में गुणा करें। अब इसके माइनस से पहले माइनस लगाइएगा, 8 छक्की 72, 6 8 8 48, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0, 9 को 6 से करो 54, 12 7 24। अब माइनस माइनस वाले संख्याओं को जोड़े और प्लस प्लस वाले को जोड़े, ये दोनों माइनस के बचे 10 8 2 10 हासिल का 1 8 4 12 120, माइनस के ताए 120। अब प्लस प्लस की जोड़े 8 और 8 5 13, क्या ना प्लस प्लस के अलग जोड़ लो और माइनस माइनस के अलग जोड़ लो। अब इन दोनों में यहाँ लिखो सिग्मा एफ डी। ध्यान देना माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की बड़ी है, तो ये माइनस के 120 प्लस के 128, यानी कि प्लस की बड़ी है, तो यहाँ पर प्लस की संख्या ही प्लस चिन्ह रहेगा। यदि माइनस की संख्या बड़ी होती तो माइनस रहेगा। चाहे यहाँ चिन्ह तो समझ गए, चाहे प्लस की बड़ी हो तो प्लस और माइनस की बड़ी हो तो माइनस, यानी प्लस बड़ा है प्लस की संख्या देगी। ठीक है, अब आपको बड़ी इन दोनों में से बड़ी संख्या जो होती है उनमें से छोटी संख्या को घटाओ। ये भी चाहे माइनस की बड़ी है तो इसको घटा लो और प्लस की बड़ी है तो इसको घटा लो, ये करना है। 138 में से 120 गए तो अपने पास मात्र 18 बचा है ना। अब
ये स्टेप आना चाहिए, इसके अपने को नंबर, हर स्टेप के नंबर मिल गए। अब अपने को हल करने का तरीका, कल्पित माध्य बल F प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है कल्पित माध्य ज्ञात करने का। ए क्या माना हमने 15 प्लस सिग्मा एफ डी क्या है अपने पास 18 बटे सिग्मा एफ हमें वैसे जोड़ रखा है 40। अगर यहाँ माइनस की संख्या होती है यहाँ माइनस आता, फिर ये प्लस माइनस गुणा होकर के यहाँ क्या हो जाता है संख्या के बाद माइनस, वो आए तब ध्यान रखना। 15 अभी तो प्लस ही रहेगा, 2 से काटो 2 नाम 18 और 20 9 बटे 20, चाहे तो लघुत्तम लेकर कर लो, नहीं तो आप भाग दे सकते हो। 20 का भाग 9 में जाता है नहीं तो 0 लगेगा और दशमलव लगेगा नहीं। 20 चौक 80 बच गया 1 0 और 0, 20 चौक 80 हो गए, बच गया 1 और 0, 20 रुपये 200 यानी कि 15 प्लस 0.43। चाहो तो अपने एक स्थान करके छोड़, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो 15.4 ये अपने पास कल्पित माध्य हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। कल्पित माध्य करने की सबसे ज्यादा विधि पूछी जाती है परीक्षाओं में। कल्पित माध्य यानी कि सारणी रहते हैं, इस निम्न बंटन सारणी का कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको कल्पित माध्य ज्ञात करना चाहिए क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आता है ये और बड़ा प्रश्न है। तो इसको स्टेप टू स्टेप काम करना सीखें, हर चीज को सीखें, आपको सवाल नहीं आएगा। अब एक विधि बच जाती है पद विचलन, उसको मैं समझाता हूँ। पद विचलन विधि से भी माध्य ज्ञात करने का तरीका होगा वही है, बस थोड़ा सा चाहिए। वर्ग 0 से 6, इसमें क्या है कि पद विचलन में बटे हुए भी होता तो थोड़ा सा गैप देंगे, यानी एक लाइन छोड़ एक लाइन आप उतारने का प्रयास करें। 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, फिर F 6, 8, 10, 9 और 7, फिर फिक्स हो गया मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान को x के नाम से जाना जाता है। मध्यमान ज्ञात करना आपको सिखाया मैंने, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो। 3, 18 का 9, 9 से 15, 15 से 21 और 21 से 27। फिर क्या होता है इसमें भी ए तो मानना ही पड़ेगा, पद विचलन ज्ञात करेंगे तो भी ये मानना है। ये आपको बता ही दिया मैंने, x में से मानते हैं मतलब कि x मध्यमान से, और बीच बीच की संख्या मानते हैं। अगर बीच में 2 बस रही तो दोनों में से किसी एक को मान लो, अपने तो यहाँ बीच में बस रही थी अंदर। सूत्र क्या होता है x माइनस ए बटेवा h बराबर u। यस, x माइनस ए बराबर d तो कल्पित माध्यम है, x माइनस ए बटेवा h बराबर u, u पद विचलन में आ जाता है। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल जो कितने का है, जैसे 0 से 6 में से 0 गया तो 6, यानी वर्ग अंतराल अपने पास कितने का है 6 का, तो उस 6 का भाग देना है। तो x क्या है 3, एक है 15 बटेवा वर्ग अंतराल यानी 6 बराबर 15 में से 6 गए तो भाई वैसे भी एक जगह 0 आता है वो तो फिक्स है, इसमें भी 15 में से तो माइनस के 12 बटेवा 6, तो माइनस के 2 आएंगे, 6 दूनी 12 और 2 आएंगे
9 माइनस 15 बटेवा 6, तो माइनस का 6 बचेगा, बटेवा 6, 6 एकम 6 यानी माइनस का 1। 15 माइनस 15 सूत्र इसके अनुसार चल रहे हैं, बटेवा 6 तो 0 बटेवा 6, 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, 0 उदार चिन्ह होता, ना तो माइनस का होता ना प्लस का होता है, और 6 का भाग 0 में देंगे तो 0। 21 माइनस 15 बटेवा 6, तो ये अपने पास आ रहा है 6 बटेवा 6, क्योंकि 21 में से 15 जा रहा है तो प्लस की संख्या आएगी, बराबर 1। 27 माइनस 15 बटेवा 6 बराबर 12 बटेवा 6, तो 6 दूनी 12। ये जो है ना मान, ये यू का मान कहलाएगा। अब कर देंगे एफ यू, यानी एफ का मान ये और यू का मान जोड़ो, 6 दूनी 12 यानी माइनस के 12, 8 एकम 8 यानी माइनस के 8, 0 9 एकम 9 और 7 दूनी 14। अब इसको जोड़ो तो माइनस के तो 20 और 9 4 13 का 1 यानी प्लस के 23। आगे तरीका वही, सिग्मा एफ यू बराबर प्लस के 3 बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या छोटी। सिग्मा एफ बराबर भी हमने जोड़ा ही है 40। अब सूत्र लगाएंगे, पद विचलन द्वारा माध्यम बराबर, सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटेवा सिग्मा एफ इंटू एच। एच का कहते हैं वर्ग अंतराल। ए क्या हमने मान रखा 15 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है 3 प्लस सिग्मा एफ का मान है 40 इंटू वर्ग अंतराल यानी 6। 2 3 6 20 बार, 15 प्लस 3 3 9 बटेवा 20, वो तो वही सवाल आ गया, यानी तो 15 प्लस 0.4 और 15.4, यानी कल्पित माध्य ज्ञात करो। पद विचलन की तो पद विचलन ज्ञात करो, सामान्य के संबंध। आपको सवाल ऐसे दे दिया जाएगा वर्ग अंतराल वाला कोई भी, और कह दिया जाएगा सवाल में कि आपको समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप अपनी विधि से कर सकते हो। आपको कह दे कल्पित माध्य ज्ञात कीजिए तो कल्पित माध्य ज्ञात करना है, और यदि आपको कह दे कि पद विचलन द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए तो पद विचलन द्वारा आपको माध्य ज्ञात करना है। अब मैं आपको कुछ 2 प्रश्न देना चाहता हूँ और आप घर पे बैठ के करेंगे जरूर, और सवाल को करके देखें। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट सारणी दे रहा हूँ। यानी ये वर्ग अंतराल दे दिया मैंने, और ये बार बार आपको तीनों विधियां करनी है, तीनों विधियां करके 6 करनी है। क्वेश्चन नंबर 2,
ये 200, यानी आपको तीनों, इसमें भी तीनों विधियाँ करनी है और इसमें भी तीनों विधियाँ करनी है और करके देखना, आपका उत्तर निकालना है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।